हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे माय मदर एट 66 जो कि पोयम है क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का जो पहला पोयम है। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे जो कि लिखा गया है कमला दास के द्वारा। बहुत ही ज़बरदस्त पोयम है। यहाँ पर कहा जा रहा है, पोयम का नेम ही है माय मदर, यानी कि मेरी माता। वो कितने ईयर की है? 66 ईयर की है, यानी 66 साल की माता की चर्चा की जा रही है, यानी कि एक ओल्ड लेडी की चर्चा की जा रही है, जिसमें पोएट की जो है चर्चा कर रहे हैं अपनी माता के बारे में जो कि 66 ईयर ओल्ड है। चलिए अब देखें, पोएट की बात करें तो पोएट जो है कमला दास जी हैं। और ये ध्यान रखना होगा, माय मदर एट 66 एक नंबर का जो है क्वेश्चन आ ही जाता है। कोई एक पोएट का नाम आपसे पूछ लेगा पोयम से, तो ये मस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। 4-5 पोयम है, आपको याद रख लेना होगा। चलिए देखेंगे, सभी पोयम अपलोड होंगे। पहला है, यहाँ पर स्टार्ट होता है पोयम। यहाँ पर इस पोयम में जो है क्या है, जो पोएट चिंतित है, किनके बारे में चिंतित है? अपने माता को लेकर, क्योंकि उनका एज बढ़ गया है, उन्हें खोने की डर सता रहा है इस पोयम में। और ओल्ड एज में कैसा स्थिति हो जाता है उसे दर्शाया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। क्या होता है कि जो है पोएट की ये जो है ड्राइव करते हुए कहाँ जाती है? कोचीन हवाई अड्डे की ओर जाते रहती है। और क्या होता है कि उसकी बगल में उसकी मदर बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ, और वो किस प्रकार दिख रही है उनका चर्चा किया जा रहा है। उनकी मदर का डोज ओपन माउथ है, हर फेस एसन लाइक दैट। क्या था कि उनकी, जैसे कि ओल्ड लेडीज कैसे हो जाते हैं जब जो है लोग वृद्ध हो जाते हैं तो किस तरह से दिखने लगते हैं, वो बताया जा रहा है कि कैसे दिख रहे थे। मुंह खुला हुआ था दोस्तों। डोज मतलब होता है, यहाँ पर क्या होता है, हल्की फुल्की नींद, झपकी लेना। मुंह खुला हुआ था। और हर फेस एसन लाइक दैट, ये क्या, उनका फेस कैसा था? ये उनका फेस जो है, ऐसन मतलब राख का कलर होता है दोस्तों। राख के कलर की तरह दिख रहा था, एकदम सूखा हुआ कह सकते हैं, मुरझाया हुआ कह सकते हैं। ऑफ कॉप्स एंड रिलाइज विथ पेन। क्या होता है? अगर मैं बात करूं, कॉप्स मतलब होता है, यहाँ पर कॉर्प्स मतलब होता है लाश, यानी कि डेड बॉडी कह सकते हैं। एंड रियलाइज मतलब होता है, रियलाइज मतलब समझना, महसूस करना। दर्द को वो महसूस कर रही थी। अब जो है नीचे के लाइनों में कह रहा है दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। क्या होता था? उनका जो एज है, उनका चेहरे पर साफ झलक रहा था कि ये जो है ओल्ड हो चुकी हैं। ये चीज़ें हो रहा था जिनसे उन्हें, पोएट को क्या हो रहा था, एक दर्द महसूस हो रहा था। यहाँ पर दर्द में है जो है, यहाँ पर उनकी मदर, ऐसा लग रहा था। अब जो है क्या होता है, लेकिन उनका एज जो है उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था, दिख रहा था। आगे चल लाइनों में देखें, आगे के लाइन कहते हैं पुट दैट थ्रू अवे। क्या होता है? जब ये सब देखती हैं पोएट कमला दास जी तो वो चिंतित हो जाती हैं और जो है वो एक टेंशन में चली जाती है, लेकिन उससे वह बाहर निकलती है और बाहर एंड लुक आउट एट, यानी बाहर की चीज़ों को देखती है। क्या क्या चीज़ें बाहर में देखती हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है ट्री स्प्रिंटिंग करते हुए देखती है, यानी कि पेड़ पौधे क्या कर रहे थे? यंग कह सकते हैं, यंग पेड़ पौधे दौड़ रहे थे। दौड़ना, पेड़ पौधे तो दौड़ नहीं सकते हैं। जब गाड़ियाँ तेज रफ्तार से भागेगी तो आप बाहर खिड़की से देखिएगा तो लगेगा कि पेड़ जो है भाग रहे हैं, पेड़ जो है भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वही चीज़ दिखाया गया है। और जो है मैरी चिल्ड्रेन यहाँ पर स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, क्या कर रहे थे? जो बच्चे थे वहाँ पर मैरी चिल्ड्रेन थे, यानी कि प्रसन्न बच्चे थे, वो घर से बाहर आ रहे थे। बाहर आ रहे थे क्या करने के लिए? खेलने के लिए। बट आफ्टर द, ये सब चीज़ें, बाहर की चीज़ें जो है कमला दास जी देखते हैं, लेकिन वह इतने में क्या करते हैं? बट आफ्टर डट एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, वह एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पर एक सिक्योरिटी चेक होता है, तब अंदर जाने दिया जाता है। तो वहाँ सिक्योरिटी चेक पर खड़े हो जाती है, चेक करवाती है अपना। क्या होता है कि उसकी मदर जो है कुछ दूर वहीं पर खड़ी है। उसकी माता क्या चीज़ें हैं, कुछ दूर वहीं पर खड़ी है, ठीक है। और वह देखती है अपनी माता को। एंड यहाँ पर क्या चीज़ें हैं? स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर, अवे, फ्यू यार्ड अवे, यानी कि कुछ दूर खड़ी है। अब जो है आगे चलेंगे। आई लुक्ड अगेन हर, यानी कि जो है पोएट फिर से अपनी मदर को देखती हैं और क्या बोलती हैं? देखती हैं तो वो कैसे दिख रहे थे ये चीज़ बताया गया था। वैन दिख रही थी। वैन मतलब कह सकते हैं चेहरा कैसा था? पीला पड़ा था,
पेल मतलब हो जाए फीका पड़ा था। जैसे कि आप देखते हैं विंटर के सीजन में मून कैसा दिखता है, हल्का फुल्का थोड़ा सा दिखता है और बादलों से ढका हुआ रहता है। तो उससे यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, लेट लाइट विंटर यहाँ पर विंटर मून फेल्ट दैट ओल्ड सिमिलियर एच। एच मतलब होता है दर्द। क्या होता है कि वो जो है किससे कंपेयर कर रही है, जैसा कि फेस दिख रहा है उसकी उनकी मदर का, वैन दिख रहा है मुरझाया हुआ है, पीला पड़ा हुआ है, तो वो इसको कंपेयर करती है उनके फेस को विंटर में जो मून होता है, जो यहाँ पर विंटर में मून होता है जो कैसा होता है, उस तरह से जो है इन्हें कंपेयर कर रही है विंटर के मून की तरह। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ चाँद की तरह जो है विंटर में चाँद किस तरह दिखता है उसी तरह थोड़ा-थोड़ा दिखता है। तो वही जो है यहाँ पर क्या चीज़ें वो इसे महसूस करवा रही है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड एज, यानी वह उनको जो है क्या करती है, एक पुराना दर्द का अनुभव करवाती है। पुराना दर्द जो है पोएट को याद हो जाता है। वो कौन-सा दर्द था, कौन-सा दर्द था उनको, कौन-सा पेन था, कह सकते हैं माय चाइल्डहुड फियर। वो पुराना जो डर है वो याद आ जाता है उनको, दर्द का एहसास होता है। क्या दर्द का एहसास होता है? अपनी मदर को खोने का। जैसे बच्चे को जब माँ से अलग कर देते हैं छोटे में, हम लोग चाहे माँ कहीं चली जाती है तो क्या कर लगते हैं, रोने लगते हैं, अपने काम को कैसे चलाते हैं। ये सब चीज़ें जब स्कूल आप लोग छोटे में जाते होंगे तो लगता होगा, थोड़ा फ़ियर लगता होगा। तो ये चीज़ है, उनको जो है मदर को ये चीज़ याद आ जाती है। तो वो जो है पुराना जो दर्द महसूस करने लगती है, लेकिन वो ये चीज़ें को अपने फेस पर एक्सप्रेस नहीं होने देती है, क्योंकि इससे उनकी मदर को हर्ट होगा। अब जो है बट ऑल आई सैड सी यू सून अम्मा, और वो क्या होते हैं, सिक्योरिटी चेक होता है, वो जाने लगती है और बोलती है कि जल्द मिलेंगे अम्मा। ये कहकर वो क्या करती है, ये कहती है सी यू सून अम्मा। और जो है अंदर से तो उसको जो है पोएट को डर है अपने मदर को खोने का, लेकिन बाहर चेहरे पर उसे महसूस नहीं होने देती है अपनी मदर को। और जो है वो क्या करती है, एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, वह जो है स्माइल करते हुए क्या करती है, चली जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त पोएम कमला दास के द्वारा लिखा गया है। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें इसकी आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।